क्या आप जानते हैं भारत पर पहला बड़ा इस्लामी हमला आज से करीब 1300 साल पहले हुआ था? जी हाँ, 712 ईस्वी में। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस हमले का नेतृत्व कर रहा था सिर्फ 17 साल का एक लड़का। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सोचिए जरा, 17 साल की उम्र में हम क्या करते हैं? स्कूल, कॉलेज, दोस्त। लेकिन उस लड़के के हाथ में किताब नहीं, एक पूरी सेना थी और उसका लक्ष्य था सिंध। वैसे उस समय सिंध पर राज करते थे राजा दाहिर। कहानी शुरू होती है एक अजीब घटना से। कुछ अरब व्यापारियों के जहाज सिंध के पास समुद्र में लूट लिए गए। अब असली सच क्या था, ये इतिहास में आज भी बहस का विषय है। लेकिन इस घटना को बहाना बनाकर इराक के शक्तिशाली गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने एक सेना भेजी और उस सेना का कमांडर बना दिया गया युवा मोहम्मद बिन कासिम को। अब सोचिए, रेगिस्तान पार करते हुए हजारों सैनिक, घोड़े और विशाल मंजनीक कैटपुल्ट्स। धीरे धीरे किले गिरने लगे। सबसे बड़ी लड़ाई हुई रावर के पास। राजा दाहिर ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो युद्ध हार गए और इसी के साथ सिंध अरब शासन के अधीन आ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे रहस्यमय हिस्सा तो इसके बाद आता है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी मोहम्मद बिन कासिम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। कुछ ही साल बाद उसे अचानक वापस बुला लिया गया और फिर इतिहास कहता है कि उसे कैद में डाल दिया गया। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि उसकी मौत भी जेल में ही हुई। सोचिए जरा, जिस लड़के ने इतिहास का रुख बदल दिया, जिसने एक पूरे प्रदेश को जीत लिया, वो खुद कुछ ही सालों में इतिहास के पन्नों में गायब हो गया। अजीब बात है ना? इतिहास में कुछ कहानियां युद्ध से भी ज्यादा रहस्यमयी होती हैं और 712 ईस्वी का सिंध आक्रमण उन्हीं में से एक है। तो बताइए, क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी या इतिहास का ये पन्ना आपके लिए भी आज एक रहस्य जैसा ही है?